मिनट नहीं हुआ। तो ऐसे करके याद रखना। वैसे मैं जब गवर्नर पढ़ाऊंगा मैं सारा गवर्नर याद करवा दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना, जितना याद हो। तो कैसे याद रखना है, HKSW, एच से हेस्टिंग्स, के से कॉर्नवालिस, एस से शोर और डब्ल्यू से वेलेजली। डब्ल्यू वेलेजली का स्पेलिंग WA ऐसे LLESLY होता है, इसलिए मैंने W लिखा है। तो अब बात हो रहा है, देखो यहाँ हैदराबाद राज को वेलेजली ने सहायक संधि से मिला लिया। तो इसका मतलब वेलेजली कब था, 85 से 92 के बीच में। देखो मैंने नहीं सॉरी, वेलेजली नहीं, 85 से 92 के बीच में कर्नवालिस था, उसके बाद शोर आया और वेलेजली हो गया 98 से 1905 तक। तो 98 से 1905 तक वेलेजली। तो इसका मतलब सहायक संधि कब स्टार्ट हुआ होगा, तो वेलेजली के टाइम अगर हुआ है तो 1798 से 1905 के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ है। तो इसी सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद को मिला लिया गया। और सहायक संधि क्या था, तो चलो सहायक संधि फिर मैं गवर्नर बता दूंगा या थोड़ा सा यहाँ बता दो। सहायक संधि ये था कि अगर जीतने का प्रयास करता था, शासक को मिलाने का प्रयास करता था, तो वो मरने मिटने को तैयार होता था, ग्रुप बनाता था कि इसको सटने नहीं देना है, कब्जा होने नहीं देना है। लेकिन वेलेजली सोचा कि भाई ऐसे में ज़्यादा विरोध होता है, तो ये संदेश भिजवाता था कि आप हमसे समझौता कर लीजिए, ना हम आप पे हमला करेंगे ना आप मेरे ऊपर करें, और हम आपस में लड़ाई नहीं करें, एक समझौता रखते हैं। लेकिन प्रेशर तो ब्रिटिश का होता था, उसको डर होता था छोटे छोटे शासक को कि नवाब को कि ये कब्जा कर लेगा, तो तैयार हो जाता था कि ठीक है। तो इसी में हैदराबाद था कि तैयार हो गया समझौता करने के लिए। तो समझौता में ये होता था कि मैं आपके आंतरिक मामले में दखल नहीं दूंगा, आपको जैसे शासन चलाना है, नवाब को जैसे शासन चलाना है चलाइए, ब्रिटिश कुछ नहीं बोलेगा, पर आपको राज विस्तार नहीं करना है, गुटबाजी नहीं करना है। और एक काम और उस पर दिया गया कि आप मेरे सेना को रखिए, मेंटेन करिए, रखिए नहीं मेंटेन करिए, उसका खर्चा उठाइए। तो जो कमज़ोर था वो तैयार हो जा रहा था कि अच्छा चलिए ठीक है। तो ये था सहायक संधि कि हम दोनों का सहायता हो इस टाइप का। तो ये वेलेजली तो सोचा चलो पहले ये तो कर ले, फिर बाद में मेरे बाद का जो गवर्नर है उसको अधिग्रहण कर लेगा, खुद में मिला लेगा। और यही हुआ लास्ट में। फिर धीरे 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 डलहौजी एक नीति लाया, हड़प की नीति। तो बोला अब कोई समझौता, सहायक समझौता का कहानी ख़त्म, आप सीधे इसको हड़पो। और ये क्या किया, 1857 तक में सारे को हड़प के मिला लिया। कैसे कैसे मिलाया, तो सहायक संधि में कौन कौन स्वीकार किया, फिर हड़प की नीति का शिकार कौन कौन हुआ। तो हड़प की नीति का शिकार तो 1856 का कहानी है, तो 1856 का बात है। लेकिन ये जो सहायक संधि है, तो सहायक संधि तो अभी 98 का बात है, 98 से 1805 का। तो जब भी सहायक संधि की बात आ जाए तो आप समझ जाना कि ये कहानी कब का है, 1805 तक का, 1798 से 1805 तक का। लेकिन जब भी हड़प की नीति आए या अधिग्रहण की नीति आए तो वो चल जाएगा 1857 क्रांति से पहले का। तो ठीक है, डलहौजी का देखेंगे काल कब से आता है, 45 से आता है, 46 से आता है, मुझे अभी ध्यान नहीं है, पर उसी के आसपास से। और फिर रहता है वो 53 में रेल भी वही चलाता है, और फिर हड़प की नीति, तो वो आगे की कहानी है। तो यहाँ चलते हैं, तो ये ख़त्म हो गया, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंसर लगाना है हैदराबाद। और हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, तो चिनकिलिज खां, और पदवी उसका था निज़ाम उल मुल्क। बस यही दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी नहीं पूछेगा। चलो कर्नाटक, कर्नाटक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नाटक का एक लाइन, शहादत उल्ला खां, देखो वो था शहादत खां नॉर्मल, अब फिर एक नाम आ गया शहादत, तो मिक्सिंग हो जाएगा, तो इसमें कुछ लगा दो एक्स्ट्रा, तो लगा दिया हूँ उल्ला। अरे मैं नहीं लगाऊँ यार, नाम था ऐसे मानो याद करने के लिए कि इसमें उल्ला लगा देते हैं नया कुछ, तो शहादत उल्ला। तो पहले शहादत अवध से स्टार्ट हुआ तो वो शहादत खां हो जाएगा अवध वाला, लेकिन जब उल्ला लग जाएगा तो हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के संस्थापक हो जाएगा शहादत उल्ला खां। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक की राजधानी उस समय क्या थी। अभी तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, लेकिन उस समय अर्काट, उसका नाम था अर्काट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये और ये बस दो बात यहाँ इंपॉर्टेंट, और कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा पढ़ लेना, उसमें कोई ना अंतिम कौन था, और ब्रिटिश सत्ता में इसको कब मिला लिया गया, तो 1763 में। तो 63 में कौन था, 1763 में क्लाइव था, नहीं क्लाइव नहीं था, सॉरी क्लाइव तो 60 में चला गया था, क्लाइव 65 से 67 था। क्लाइव से पहले जो बीच में कुछ लोग और आया था उसने मिला लिया था। तो चलो अब आता हूँ, वो कर्नाटक हो गया चौथा। और पाँचवा राज्य राजपूत वाला,
तो आपको पता है कि राजपूत मेनली किधर था, राजस्थान के इलाका में, मेनली राजस्थान, जो कि मैं मध्यकालीन में पढ़ाऊँगा। राजपूत एक बार और आएगा 1000 ईस्वी के आसपास, तो 1000 ईस्वी में राजपूत पढ़ाऊँगा। और ये अभी कौन सा समय चल रहा है, 1700, यानी 700 साल बाद का अभी पढ़ रहा है। तो उस समय जब हम राजपूत पढ़ेंगे 1000 काल के आसपास, 1100 के आसपास, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान वगैरह आएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप आएगा अकबर के टाइम 1500 में। तो 1200, 1100, 1500, 1400 में राजपूत रहेगा। और वही बढ़ते 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 अब यहाँ पे 1700 में फिर धीरे धीरे क्या होता है कि राजपूत 1500 तक ठीक रहता है। फिर 1500 के बाद बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह क्या होता है, उसको धीरे धीरे अपने साम्राज्य में मिलाने लगता है। और सारा राजपूत क्या हो जाता है, पराधीन हो जाता है, यानी मुगल साम्राज्य में चला जाता है। फिर जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, फिर राजपूत को मौका मिल जाता है कि अपने को स्वतंत्र घोषित कर लें। तो आप कह सकते हो कि राजपूत का काल 1000 के आसपास से स्टार्ट होके चलता है, और अकबर के टाइम में उसको अकबर समाप्त कर देता है। अकबर सबको खुद में मिला लेता है। फिर राजपूत वैसे पराधीन होकर चलता रहता है। फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो सोचता है, ये राजपूत सोचता है कि खुद को हम भी स्वतंत्र घोषित कर लें। तो उसी में जो राजपूत शासक 1-2 इम्पोर्टेंट है, बस वो यहाँ कराया जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि ये जीएस है। तो अब जीएस के व्यू से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत शासक अपने को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र करने का प्रयास किया। इस काल के सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक कौन था, आमेर का, वही राजस्थान, आमेर का राजा सवाई जय सिंह। जय सिंह का आप नाम सुने होंगे कि हाँ, वेधशाला किसने, जंतर मंतर किसने स्थापित किया, तो सवाई जय सिंह। तो वही जय सिंह है। ये जय सिंह कब से हुआ, 1699 से 1743 तक ये रहा, जन्म हुआ होगा, और 1743 तक ये तो सवाई जय सिंह राजपूत शासक। ये महान खगोल शास्त्री था। ये एग्जाम में पूछता है कि कौन राजा, खगोल मतलब समझ रहे हो ना, वो पृथ्वी, तारा, सूर्य, ग्रह, सौर मंडल, उसके बारे में खगोल, ज्योतिष नहीं, खगोल मतलब वो ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज रखना। तो इसने खगोल के अध्ययन के लिए, अब देखो कहाँ कहाँ पे इसने वेधशाला, जंतर मंतर बनाया था। तो 5 बनाया था। अब 5 का नाम आप लोग भूल जाते होंगे, तो कॉपी नहीं, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। देखो ये राजा जय सिंह था, इसने ही अपने नाम पे 1722 में, देखो यहाँ पे दिख रहा है, जयपुर का स्थापना किया था। अभी है जयपुर शहर, तो 1722 में जयपुर का स्थापना हुआ। कह सकते हो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और 1722 में ये स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 1722 में इसने जयपुर का स्थापना किया। तो जब स्थापना किया, नाम भी इनका है जय सिंह राजा, ये सवाई जय सिंह, तो नाम भी वहाँ का जयपुर रख दिया इन्हीं के नाम पे। तो वहाँ तो बनेगा ही एक वेधशाला, क्योंकि वहाँ रहना ही है इनका। तो एक वेधशाला जयपुर में, वेधशाला बोलो या जंतर मंतर बोलो, तो एक जयपुर हो गया, ठीक है। और दिल्ली तो बादशाह ही वहाँ पे बैठा हुआ था, मेन जगह दिल्ली था, भारत की राजधानी थी, वहाँ कैसे नहीं बनाएगा, एक वहाँ भी बना दिया। तो एक जयपुर हो गया, दूसरा दिल्ली में बन गया, ठीक है। अब देखो उस समय का इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। देखो यहाँ पे नीचे में है 2 अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में आप कह सकते हो कि उज्जैन में बहुत ब्राह्मण वगैरह, बहुत पंडित, एक से एक प्रकांड पंडित वहाँ पे, उज्जैन में महाकाल है, पता है, तो वहाँ एक से एक प्रकांड पंडित है। तो शायद ले जाते होंगे यहीं से पंडित यज्ञ करवाने के लिए। तो बार बार इनका आना जाना होता होगा उज्जैन, तो सोचे चलो एक उज्जैन में भी बना देते हैं। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, इंदौर भोपाल के आसपास। आप कोई गए भी होंगे तो वहाँ महाकाल है। तो उज्जैन के पास भी एक बना दिया कि चलो ठीक है कि यहाँ भी रहेगा, मेरा आना जाना होता है। 3 हो गया, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन। अब 2 और बच गया। तो 2 और इसने धार्मिक स्थल पे ही बनाया, जो बहुत पॉपुलर धार्मिक स्थल है। तो 2 पॉपुलर धार्मिक स्थल आपको पता है, मथुरा बहुत फेमस जगह है। कृष्ण जी का वहाँ पे रहना हुआ था, मथुरा में लालन पालन हुआ था। तो मथुरा आज भी बहुत फेमस है, मथुरा, और दूसरा काशी।
तो यानी वाराणसी। काशी भी आपको पता है